तो देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर रेट के लिए एक चार्ट फ्रेम के हिसाब से अभी तक लगाया है हमारा एसएल हिट नहीं है। रेट हम लोग प्रॉपर दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर हमारा एसएल हिट ही नहीं है क्योंकि बाइंग का ही मोमेंटम बना हुआ है लेकिन एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ है। इस कारण से हिट नहीं हुआ है एसएल क्योंकि मार्केट का जो रेंज है बाइंग मोमेंटम में है और हमारा जो ट्रेड लाइन था मतलब जो हमारा सपोर्ट लेवल था और जो रेजिस्टेंस का काम किया उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद में अभी ऊपर निकल गया। देखिए यहाँ तक कि लगभग लगभग हमारा 3 से 39 से लेके ये अभी 42 के आसपास चल रहा है। मतलब वही 3 से 4 पॉइंट का अपने को यहाँ पर प्रॉफिट गेन के हिसाब से चल रहा है। 3 से 4 पॉइंट अपने को यहाँ पर मिल चुका है लेकिन हम यहाँ पे छोटा 0.9 से हम लोग कर रहे हैं। इस कारण से प्रॉफिट बहुत छोटा दिखता है क्योंकि हमें धीरे धीरे ही प्रॉफिट बनाना है। जैसे हमारा टारगेट अगर पूरा करता है तो आज के लिए हमारा बेसिक है वो तो बन ही जाएगा ना। इसीलिए ट्रेड का जो है एक टाइम में वेट करते हैं, एक प्रॉपर हमारा टारगेट हिट करेगा। जैसे हमारा टारगेट हिट होता है उसके बाद में हम लोग एक बेहतरीन ऑर्डर पंच करेंगे जिसमें अच्छा खासा भर के लॉट उसमें हम लोग रखेंगे और उसके बाद में उस ट्रेड ऑर्डर को पंच करने के बाद में प्रॉफिट जैसे ही बुक होता है हम लोग साथ साथ में ट्रेड मारते हैं। ठीक है? अब जैसे ये स्ट्रेटेजी अपने अपने हिसाब से आप लगाते जाएंगे। कहाँ कहाँ पर मैं इंडिकेटर ज़्यादातर यूज नहीं, मैं चार्ट का मोमेंटम पहले मेरा एक ट्रेड ये होता है कि मेरा जो लेवल मैं ड्रॉ किया रहता हूँ जो मैं लेवल बनाया रहता हूँ उसमें ये आ रहा है कि नहीं उस चीज़ को मैं देखता हूँ। जब तक ये ट्रेड में अपना जो लेवल बनाया और जो ड्रॉ किया रहूँगा उसमें जब तक नहीं आता है तब तक मैं अपना ट्रेड को नहीं। जैसे कि अभी है अभी भी मैं वेट ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ट्रेड पंच कर दिया, अभी प्रॉफिट में काट सकते हैं $1 भी है, कोई दिक्कत नहीं। वेट जितना हम पेशेंस के साथ वेट करके हम लोग ट्रेड पंच करेंगे उतना ही प्रॉफिट हम लोग को होता है। गाइस एक बार कैपिटल जाने के बाद में क्या होता है उसको हम लोगों से पूछो। जब आप उसमें बैठे रहोगे कैपिटल जाता है दोबारा उस चीज को लाने में कितना मशक्कत करना पड़ता है। आप लॉस के बाद में कभी आप लोग कैपिटल वाइप आउट हुआ होगा तो आप लोग खुद देखे होंगे कि किस तरीके से फील होता है। अभी ट्रेड क्या है, ट्रेड तो हर टाइम चल रहा है, अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। बस आप एनालाइज और स्टडी करना चालू कीजिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि डेडिकेशन के साथ हम लोग जब तक उस चीज में हम लोग लगे रहेंगे तो हमको प्रॉपर हमको आउटपुट देगा। हम लोग को का इनपुट अगर सही से नहीं रहेगा तो आउटपुट हम लोग कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको सही से आउटपुट मिल सकता है। तो लगे रहेंगे तो अच्छा से हम लोगों को प्रॉफिट होगा, सभी चीजें अच्छे से मिलेंगी। जैसे कि हम साइडवेज मार्केट में मार्केट का मोमेंटम उतना खास नहीं है। जो हमारा सीजन रहता है उस सीजन का ट्रेड टाइम रहता है उस चीज को हम लोग देखते हुए करेंगे अगर तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है। तो मार्केट ट्रेड का जो सीजन है सीजन को देखते हैं कि इस सीजन में अच्छा खासा ट्रेड आता है मार्केट में। लंदन सीजन, एशियन सीजन, न्यूयॉर्क सीजन, ऐसे ऐसे सीजन्स होते हैं जिसमें ट्रेड बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं जिसमें कुछ टाइमिंग में अगर मैं इस चीज़ों को बताऊंगा कि कौन से टाइम में कौन से सीजन में कौन सा ट्रेड में मूवमेंट ज़्यादा रहता है, बाइंग ज़्यादा रहता है कि सेल से ज़्यादा रहता है, कहाँ पर एकदम तेजी से चलता है, कहाँ स्लो चलता है मार्केट। ये सभी चीज़ें को मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि कैसे चलता है। सीजन के बारे में डिफाइन से करेंगे। इंडिकेटर्स भी होता है लेकिन इंडिकेटर्स क्या पर्टिकुलर जगह में ड्रॉ नहीं हो पाता और हर टाइम में अलग अलग दिखता है। आपको उसको आइडेंटिफिकेशन करना है उसके बाद में आपको 4-5 दिन तक बैठने के बाद में एनालाइज जैसे आप करोगे उसके बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि इस सीजन में मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है
या जिस टाइम में ट्रेड आप लोग करोगे, जिस टाइम में आप लोग ट्रेड करोगे, जैसे सुबह किए गोल्ड की बात कर रहा हूँ, और रात में किए 8 के ऊपर, 8:30 बजे से 7 बजे से ऊपर, तो वहां पर एक बढ़िया मूवमेंट मिलता है। इधर आपको 5 बजे से 6 बजे के बीच का जो मूवमेंट होता है, बहुत ही सुंदर मूवमेंट होता है ट्रेड करने के लिए। आप सोच नहीं सकते, आप 500 का प्रॉफिट लेके, मतलब 500 रुपये का कैपिटल रख के 5,000 का भी प्रॉफिट बना सकते हैं, अगर आप मूवमेंट कैप्चर कर लीजिए तो। guys, बने रहिए। ये बहुत स्लो चल रहा है, हम लोग देखते हैं मार्केट को, जैसे ही ये टारगेट हिट करेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अब इसका लेने का कारण हमारा क्या है, इस चीज को आप लोग भी देखेंगे। देखिए, पुराना जो हमारा सब रेजिस्टेंस है, और ये हमारा सपोर्ट लेवल बनाए थे, इसको 2 दिन पहले का हम लोग सपोर्ट लेवल बनाए थे, ये ऊपर से नीचे जब ये क्रॉस हुआ था, तो जिस दिन ये क्रॉस होकर नीचे आया था, उस टाइम इसको हम लोग सपोर्ट लेवल बनाए। अब ये सपोर्ट लेवल को भी क्रॉस करके नीचे चला गया, दूसरा सपोर्ट ये बना था। ठीक है, मार्केट में हम लोग से देखे नहीं कि नाइट टाइम में ये मूव कर चुका है। ओके, नाइट में मैं रखता नहीं, ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। उसके बाद में ये जो है आपका रजिस्टेंस, जो हमारा सपोर्ट था, उसको ये रजिस्टेंस बना के वहां से ये ब्रेकआउट हुए हैं। ब्रेकआउट लेने के बाद में अभी ऊपर की तरफ डॉट चल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए इस तरीके से इसका मार्केट में स्ट्रक्चर फिल हुआ है ना, इस तरीके से इसमें भी मार्केट स्ट्रक्चर फिल हो चुका है। और गाइस, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।